विधानसभा में कांग्रेस नेता एसएम हारून पहलवान ने दिल्ली की बीजेपी सरकार पर लगाए कई आरोप। कहा, जनता से किए वादे निकले जुमला। होली के पर्व पर नहीं मिला महिलाओं को फ्री सिलेंडर, ना ही मिले 2500 रुपए। पहले तो मैं रमज़ान की सबको मुबारकबाद पेश करता हूं और होली जो है कल निमटी है। सब भाइयों ने होली, हिंदू मुस्लिम सब ने मिलके होली मनाई और उसमें कहीं कोई जिससे बीजेपी ने अफवाह फैला रखी थी कि जी दंगे हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वहाँ पे किसी ने भी कुछ नहीं किया। हमारे सीलमपुर में भी और पूरे देश में कहीं ऐसा कुछ वो नहीं हुआ जिससे क्या अमन ख़राब होता है, अमन चैन ख़राब होती। उन्होंने सब ने, हिंदू मुस्लिम ने, सब ने मिल के अपना होली मनाई और मैं सबको होली की भी मुबारकबाद देता हूँ। और रही बीजेपी की 2500 रुपये की बात, बीजेपी ने आज तक जो भी, चाहे वो मोदी सरकार हो या और स्टेट की जितने भी स्टेट हैं उन सबकी बीजेपी सरकार हो या दिल्ली की बीजेपी सरकार हो, जब मोदी सरकार ने ही वादे पूरे नहीं करे, 15 लाख रुपए मोदी जी ने वादे करने कहा था देने के लिए जनता को, वो आज तक वही नहीं मिले। 10 साल हो गए। तो ये बेचारे अब ये स्टेट में ये कहाँ से पूरे कर देंगे। तो बड़े से होता जब मोदी जी ने ही पूरे नहीं करे तो ये अपना, मुझे नहीं लगता कि ये वादे पूरे कर पाएंगे कोई भी, चाहे वो 2500 रुपये का हो। तो होली पे सिलेंडर इन्होंने कहा था फ्री देंगे। होली दिवाली अभी आई नहीं, लेकिन होली तो आ गई। होली पे कौन सा सिलेंडर दे दिया इन्होंने? होली पे कोई सिलेंडर नहीं है। महिलाएं 2500 रुपये के लिए जंतर मंतर पे प्रदर्शन कर रही हैं। दिल्ली की जनता जितनी भी है वो इंतज़ार कर रही है कि कब हमारे महिलाओं को 2500 रुपये मिलें और कब जो उन्होंने वादा किया था 300 यूनिट का और जो वादे किए थे वो कब हमें मिलेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जी मोदी सरकार से लेके और ये दिल्ली सरकार तक ये कोई वादा किसी का पूरा करें। ये तो सिर्फ चुनाव के टाइम पे घोषणाएं करते हैं और अपना बाद में जो है अपना सारा वो टाल देते हैं कि जी अब ये लाओ वो लाओ, दुनिया भर के इतने वो लगा देते हैं कि कोई आदमी जाता हुआ भी डरता उनके पास में। फिर वहाँ पर तो वादे पूरे का मतलब नहीं लगता कि वादे पूरे कोई होंगे इनके, क्योंकि महिलाएं बड़ी बेचैनी से इंतज़ार कर रही थी कि होली पे एक सिलेंडर हमें फ्री मिलेगा, लेकिन बेचारी मायूस हो गई। उन्होंने बहुत सौ ने तो होली भी नहीं मनाई, दिखे कि इसी चक्कर में क्या सिलेंडर आएगा तो उसमें मतलब कोई खाना वाना बनाएंगे, लेकिन अपना उन्होंने कोई नहीं करा होली का भी अपना। सेंट्रल गवर्नमेंट से ही लगा लो आप, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में 70 साल कांग्रेस की सरकार रही, उसमें बीच में इनकी भी रही कुछ दिन, लेकिन उसके अंदर 70 साल में जो कांग्रेस ने जितना कुछ बनाया था और जितना उन्होंने वो किया था उसमें कुछ भी जो है आज जितना उन्होंने हॉस्पिटल और ये वगैरह जो भी सारे कोई बनाए थे, जो रेलवे एयरपोर्ट वगैरह सब कांग्रेस की देन है। ये दिल्ली और हिंदुस्तान का जितना विकास है, जितने फ्लावर जितना वो है, सब कांग्रेस की देन है। और सारे जितना बाहर से भी जो है ना सब ये कांग्रेस ने इतना कुछ कर दिया जितना मतलब कि इन्होंने 70 साल में जो किया, इन्होंने 10 साल में उसको बेचने का सारा काम करा। जो सेंट्रल गवर्नमेंट में अपना बेचने का काम कर दिया उन्होंने, अपना वो कर दिया, तो ये कहाँ से वो करेंगे? ये जो है मुझे नहीं लगता कि मतलब कुछ करेंगे। दिल्ली के अंदर की बात ले लो आप, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की बात है, सेंट्रल गवर्नमेंट में तो इन्होंने कुछ किया नहीं है, सिर्फ लड़ाई झगड़ों दंगों के बजाय और नफ़रत फैलाने के बजाय कुछ काम नहीं किया। कांग्रेस आज भी हिंदू मुस्लिम सब एक हाथ कर रही है, हिंदू मुस्लिम को सिख सबको साथ में लेके चल रही है। आज भी कांग्रेस जो है, राहुल गांधी जी जो है जगह जगह अपना मोहब्बत की दुकान, मोहब्बत से सबको वो कर रहे हैं। अभी कुंभ का मेले में भी अपना वहाँ पे मुसलमानों ने कितना साथ दिया आज तक, मतलब, लेकिन इन्होंने ये नफ़रत ही फैलाते हैं कि जो मतलब कितना वो है। अभी एक वीडियो आई थी, उसके अंदर एक वो बोल रहे थे, कोई कहने लगे जी अगर वो हिंदू ही थे बेचारे, वो मतलब कहने लगा अगर औरंगजेब के ऊपर के औरंगजेब का नाम बदल दो, यहाँ का वो कर दो। अगर औरंगजेब ने कहने लगे 300 कुछ साल हुकूमत की है, अगर वो इतना वो करता तो उसने यहाँ पे जितने हिंदू हैं, ताकि आज हिंदुस्तान में हिंदुओं की ताकत ज़्यादा है, मुसलमानों की कम है, लेकिन उसमें वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। जहाँ कोई सरकार जो होती है तो वहाँ पे सही और गलत देखती है, तो कहीं कुछ उन्होंने किसी को कहीं गलत हो रहा होगा तो उसमें उन्होंने दखल दिया होगा औरंगजेब साहब ने, लेकिन वो ऐसा नहीं कि मतलब कि उन्होंने हिंदुओं के खिलाफ वो करा या मंदिर तोड़े या वो रहे। अगर 300 साल में, अगर 300 साल ही लगाओ, 300 साल में अगर वो मंदिर तोड़ते तो कितने मतलब बचता कोई भी मंदिर यहाँ पे?
मुझे नहीं लगता कोई भी मंदिर रहता है यहाँ पे। और उसके साथ में अपने अभी जो अपना कर रहे हैं कि जो दुनिया भर की अपना हिंदुस्तान के अंदर सत्ता या कांग्रेस ने कुछ नहीं किया आज तक। कांग्रेस ने इतना किया है कि कांग्रेस में बहुत बड़ा योगदान है कांग्रेस का और गांधी परिवार का बहुत बड़ा योगदान है उसके अंदर। क्योंकि आज उसमें एक वीडियो और आई है अभी औरंगजेब के, उसमें उन्होंने बताया क्या ना, जब वो हमारे भगत सिंह जी जो हैं, जब भगत सिंह जी को उन्होंने गिरफ्तार किया अंग्रेज़ों ने, तो अंग्रेज़ों ने उन्होंने भगत सिंह जी ने उनके पार्लियामेंट उसके उसमें बम फेंका था। तो उन्होंने बताया, कहने लगे भगत सिंह जी को सवाल किया, कहने लगे भगत सिंह जी आपने जो है, उसने मुग़लों ने 350 साल हुकूमत की है, आपने वहाँ कभी बम नहीं फेंका। तो उन्होंने कहा, कहने लगे जी मैं वो मुग़लों ने जो हुकूमत की वो मोहब्बत की, हमारा दिल जीता, उन्होंने मोहब्बत की और उन्होंने इसको देश को सोने की चिड़िया बनाया। उन्होंने देश को लूटा नहीं है, उन्होंने देश में जो है जितना भी यहाँ पे विकास जो हुआ कि मतलब सोने की चिड़िया देश को बनाया। तो वो आज जो है वही जो देश जो है उसी सोने की चिड़िया की वजह से आप यहाँ पर आए हो। और आप जो कर रहे हो कि ये तुम एक लालच, जो कि मतलब तुम यहाँ से जो माल जो उन्होंने सोने की चिड़िया बनाई थी उसको तुम खाली करके तुम अपने देश ले जा रहे हो। यहाँ पे हमारा हिंदुस्तान जो है खाली करके आ रहे हो, इसलिए आपके खिलाफ वो किया है। मुग़लों ने कभी या किसी और ने जो हुकूमत रही है औरंगजेब के किसी की भी, तो उन्होंने कभी जो है देश को नुकसान नहीं दिया, ना जनता को नुकसान दिया। उन्होंने उनको जवाब दिया उन्होंने, भगत सिंह जी ने। वो तो इन्होंने काफ़ी वो करा, लेकिन इनका जो ही उल्टा सीधा प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। और इसमें जितना भी जो है योगदान जो कांग्रेस का, सबसे ज़्यादा कांग्रेस ने, नेहरू जी ने, इंदिरा जी ने, राजीव जी ने और जितने भी बड़े हमारे सीनियर लीडर हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा देश को वो उनके लिए अपना बलिदान देश को दिया। अब इंदिरा जी ने गोलियां खाई हैं, उनको राजीव गांधी जी का हुआ, तो ये सारा, और राहुल गांधी जी अब वो मोहब्बत की दुकान उन्होंने लेके चले हैं। तो इससे जनता जो हिंदुस्तान की, हमारे जो अवाम है, वो उनको बहुत याद कर रही है राहुल गांधी जी को। राहुल गांधी के साथ में हैं वो सारे। और रहे दिल्ली का विकास, दिल्ली में जो विकास जो हो रहा है, दिल्ली के अंदर जो शीला सरकार थी, आप देखेंगे शीला सरकार, दिल्ली के अंदर जितने हॉस्पिटल हैं, जितने भी कॉलेज हैं, जितने भी और जो भी बना है म्यूज़ियम है, ये वो है, सब ये कांग्रेस की देन है। जितने फ्लाईओवर हैं दिल्ली के अंदर, जितना भी यहाँ पे, ये सब कांग्रेस की देन है। जितना अभी ये मेट्रो जो चली है, ये सब कांग्रेस की देन है। बीजेपी ने दिल्ली के अंदर बनाया क्या है, या हिंदुस्तान की बीजेपी ने सिर्फ आज तक जो किया है तो बेचने का काम किया है, बनाने का। बीजेपी ने क्या बनाया, टॉयलेट बना दीजिए। वो टॉयलेट भी ऐसी बनाई है कि आप जो टॉयलेट बनाई थी इन्होंने, उस टॉयलेट के नाम पे बहुत बड़ा घोटाला है। अगर उसकी इंक्वायरी कराई जाए तो ये समझ लीजिए कि उन्होंने जरा से दीवारें सी, वो दीवारें भी नहीं थी, वो मतलब लकड़ी के बोर्ड वोर्ड लगा के उसमें टॉयलेट का वो बना दिया। और वो आज मतलब इतना गंदा वो फैला हुआ है कि उसके अंदर बहुत सब ख़त्म हो चुका है। वो टॉयलेट भी सही से नहीं बना पाए। अब अगर जो हिंदुस्तान में जो हमारे नेहरू जी ने, इंदिरा जी ने और जो राजीव जी ने जो इन्होंने बनाया है, कांग्रेस सरकार का जो है, तो वो जो बनाया है उन्हें तो उन्होंने बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया और जो बेच दिया। लेकिन आज जो ये जो बना रहे हैं टॉयलेट, ये टॉयलेट कहाँ बेचेंगे? और ये कहते हैं इकोनॉमी भी है। आज जो मतलब कि हिंदुस्तान के अंदर जो रुपया जो था, वो उसका आज जो है कितना प्रतिशत गिर गया है, शेयर बाज़ार कितना डाउन हो गया है। ये जितने भी मतलब ये अभी होली पे जो प्रोपेगेंडा फैलाया गया, ये सिर्फ जो हुआ है ये, तो ये इसको एक तो उसको दबाने के लिए किया गया। एक जो है ये इन्होंने जो करा है सारा, ये इसको दबाने के लिए, ये होली पे जो भी क्या है इन्होंने कि ये अजान नहीं होगी या होली नहीं मनाई जाएगी, ये नहीं करा जाएगा। इसमें जो इन्होंने जो इस बात को जो उछाला है, तो इसलिए करा है कि ताकि मतलब ये जो महाकुंभ का मेला जो था, उसमें जो वारदात वहाँ से हुए हैं, उसमें जो इतने सारे लोग भाई हमारे मरे हैं वो दो भाई, और ये रेलवे स्टेशन पे जो हादसा हुआ है, भगदड़ मची इसमें जो हुआ, तो ये सब इनको और कई मुद्दे हैं जो इन्हें दबाने के लिए इन्होंने ये हिंदू मुस्लिम का फिर दोबारा से इन्होंने वो कार्ड खेला। और जो कि अपना कि हिंदू यहाँ पे होली नहीं होगी, यहाँ पे नहीं होगा, ये सब ये सिर्फ बीजेपी के जो कुछ लोग हैं, कुछ हैं बीजेपी के भी, सारे वो नहीं आ रहे, कुछ जो लोग हैं वो क्या करते हैं, वो कहीं जाके अपना उधमबाजी करना और ये करना वो करना, क्योंकि उन्हें पता है कि हमें पुलिस हमारा कुछ नहीं करेगी, तो वो इसलिए वो जाके उधमबाजी करते हैं। और वो इस मुद्दे को प्रेस जो है, मीडिया जो बहुत उछालती है उस मुद्दे को, और बाकी उसके अंदर ये जो करते हैं इनको उछालती है, और ये अपना उसमें ये चीज़ों को इन्हें दबा देती हैं और उसको आगे ले आते हैं। ये इस चीज़ को कर रहे हैं और बाकी इनमें कुछ नहीं है। दिल्ली के अंदर
शीला सरकार ने सारे जितने भी हैं वो अपना फ्लाईओवर और ये मीडिया, ये मेट्रो जो बनाई है, मेट्रो सारी शीला सरकार के टाइम में, दिल्ली कांग्रेस सरकार के टाइम में सारे काम हुए हैं। ना तो इसने केजरीवाल ने कुछ बनाया और ना ही इन्होंने बीजेपी ने कुछ बनाया। बीजेपी की 5 साल सरकार रही है। पहले देखिए, मुझे नहीं लगता कि बीजेपी कोई मॉडल पे काम करवाए, क्योंकि बीजेपी जो है दूसरा मॉडल लेके चल रही है। अभी यहाँ पर वारदात हो रही है, देखो अभी इधर उस्मानपुर में जो है, अपना उस्मानपुर के अंदर वहाँ पे मुस्लिम है इलाका, छोटा सा, वहाँ पे कुछ लोग हैं, वहाँ पे उन्होंने वहाँ के पार्षद जो है वो आन के वो कहता है, कहना जी यहाँ से ये हटाओ, नहीं तो सियाराम कहना होगा, नहीं तो यहाँ पे रहना नहीं होगा, फ़्लाइट वो करा देंगे तुम्हारी यहाँ से। तो ये क्या है ये? अरे भाई, तुम पार्षद जीते हुए हो तो कम से कम अपना तुम अपना उसको करो ना अपना। अब अपना तुम्हारे लिए तो जो आदमी जीत जाता है तो वो इसका एक का नहीं होता, बीजेपी का नहीं है, आम पार्टी का जीता तो आम पार्टी का, ना पूरी जितने भी इसका इलाका लगता है वो सबका नुमाइंदा होता है। वो तो उसको चाहिए कि सबसे मिलजुल के। अब वो जो अपने हाथों से झंडी लड़िए तोड़ रहा है, तो ये तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की और मतलब मुझे शर्मनाक घटना है ये, कि वहाँ पे इस तरह की वो हरकत कर रहे हैं और उसको कोई कहने वाला नहीं है। तो ये तो हिंदुस्तान में जो है हिंदुओं का भी बहुत बड़ा अपमान है, जो मतलब कि इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। और वो बीजेपी के लोग और उसको मिलके कुछ लोग हैं जो कर रहे हैं। तो ये अपना, मुझे लगता है कि इसमें देश में भी और बहुत ज़्यादा इसका असर जाएगा, क्योंकि जब एक घर में अगर लड़ाई होती है तो उस घर का क्या हाल होता है ये देखो आप। ये तो हिंदुस्तान देश है, और देश में अगर आपस में हम लड़ेंगे तो देश का क्या हाल होगा। तो उसमें जो है, मैं तो ये कहना चाहूँगा इनसे कि ये नफ़रत छोड़ो। अब जब आपकी सरकार आई है केंद्र में भी, दिल्ली में भी, तो इस सरकार के ऐसे जो जनता ने से आपने वादे किए हैं, 2500 रुपये का सिलेंडर का फ्री देने का, 300 यूनिट देने का और विकास करने का, दिल्ली में जो शीला सरकार ने किया है, अगर आप उस तरह का विकास करते हो तो मैं समझता हूँ कि आपका मतलब सही आप में वो रहेगा। लेकिन अगर आपने विकास नहीं किया और आपने यही नफ़रतें फैलाई, तो ये भाई जितने भी हमारे हुए हैं जो बेचारे बेरोज़गार हो रहे हैं, उसमें ऐसा नहीं है कि मुसलमान ही हो रहे हैं, उसमें मुसलमान तो 10% है, 5% है, लेकिन हिंदू भाई ज़्यादा हैं उसके अंदर। बेरोज़गारी जो हो रही है तो वो सबके लिए है। और जितनी भी मतलब यहाँ पे लोग जो घूम रहे हैं, जो बेचारे परेशान हैं, युवा जो मतलब कि नौकरियों के लिए परेशान हैं, नौकरियों का आपने वादा करा था, वो नौकरी भी आज तक नहीं दी गई हैं। नौकरी मांगने जाते तो उन्हें बेचारों को मारते हैं। वो कोई मुसलमान थोड़ी हैं, वो तो सब हिंदू हैं। आप हिंदुओं की बात करते हो एक तरफा, दूसरी तरफ हिंदू पर लाठे मारते हो। अभी जो मतलब जनता मर्दों महिलाओं ने प्रदर्शन किया, वहाँ पर सारे मुसलमान थोड़े थे, वहाँ पे हिंदू थे। तो उन्हें क्यों नहीं अपना, आप जो जब हिंदुओं का वादा ही हिंदुओं से पूरा नहीं कर पा रहे आप, तो आप क्या करोगे। दिल्ली के अंदर मुझे नहीं लगता, केजरीवाल ने भी 10 साल बेवकूफ़ बनाया और ये भी बेवकूफ़ बनाने का एक वो है। और इसके अंदर ये अपना ऐप छुपाने के लिए सेंटर गवर्नमेंट से लेके और ये दिल्ली गवर्नमेंट तक में ये ऐप छुपाने के लिए क्या करते हैं, ये आपस में भाइयों को लड़वा देते हैं। हिंदू मुस्लिम कहीं कुछ करा दिया, कहीं कुछ करा दिया, तो उससे क्या होता है कि उस चीज़ को ले जाते हैं और बाकी जो ये दबा जाते हैं। क्योंकि इतना बड़ा हादसा कुंभ का मेले का हुआ है, इन्होंने उसे दबा दिया। मीडिया उसमें कुछ नहीं बोल रही। रेलवे स्टेशन का जो मामला, इतने लोग मरे, वो बेचारे कुंभ में ही जा रहे थे, वो बेचारा नहाने, अब वो उनका कोई वो नहीं किया इन्होंने। तो ये तो आए दिन जो है ना, जो भी वो होते हैं, तो उन्हें दबाने के लिए क्या है, इनके पास एक ही मुद्दा है बस, ये क्या तो पाकिस्तान हिंदुस्तान या फिर अपना हिंदू मुसलमान। तो ये हिंदू मुसलमानों को करके ये सारा देश को बर्बाद कर रहे हैं। और मुझे नहीं लगता कि ये देश को आज इकोनॉमी जो है, कितना बड़ा शेयर घोटाला था, तीसरा जो मैं बता रहा शेयर घोटाला, वो शेयर घोटाले को दबाने के लिए इन्होंने, वो तीसरा ये है था शेयर, एक तो कुंभ का था, एक ये रेलवे का था, एक तीसरा शेयर घोटाले को दबाने के लिए इन्होंने ये जो होली पे जो इतना बड़ा जो एक हफ्ते से जो इन्होंने प्रोपेगेंडा जो फैलाया है कि जी इस तरह से मतलब इसमें यहाँ पे ये हो जाएगा और वहाँ पे होली नहीं मनाई जाएगी, वहाँ पे मंदिर और मस्जिदों पे ये होगा वहाँ पे, तो ये सब वो इन मुद्दों को दबाने के लिए इन्होंने ये आपसी भाईचारा ख़राब किया है इन्होंने। और ऐसा कुछ नहीं है कि भाई क्या, लेकिन आम आदमी कोई भी इस पक्ष में नहीं है। आपने कितनी वीडियो देखी है, मैंने भी देखी है, कितनी वीडियो आई हैं, हिंदू भाई इस खुल के कह रहे हैं आप मनाओ हम साथ में। अब वो सब साथ में, उन्होंने ये जरूरी है रंगों का, उन्होंने जो वादा किया, जो उन्होंने जो करा, तो उन्होंने उसमें फूलों से स्वागत करा मुसलमानों का, फूलों से मुसलमानों के साथ फूलों से होली खेली। जरूरी है रंग से होली खेलेंगे, फूलों से होली खेली उन्होंने, और बहुत बढ़िया तरीके से होली मनाई गई है, बहुत बढ़िया तरीके से मामला हो जाएगा। अपना सारा वो अपना सारा वो
वो रहे अपना। कहीं भी ऐसा नहीं हुआ कि कहीं आपस में अपना हिंदू मुस्लिम, जहाँ कहीं आरएसएस के या कुछ वो लोग थे, उन्होंने तो थोड़ा बहुत कहीं हंगामा किया है, बाकी किसी हिंदू भाई ने कहीं भी कुछ ऐसा नहीं किया। उन्होंने होली मनाई, फूल मुसलमानों के साथ फूल फेंके, फूलों से होली खेली मुसलमानों को, और मुसलमानों को उन्होंने अपनी होली खेली बहुत अच्छी तरीके से होली। और मैं उन सब मुसलमान भाई और हिंदू भाइयों का सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आपसी भाईचारा बनाए रखा और बीजेपी के बहकावे में नहीं आए। वो हमारे सीलमपुर का हाल अगर केजरीवाल का हो तो हमारे सीलमपुर का में ये ब्रह्मपुर रोड, मैं अभी ब्रह्मपुर रोड से आ रहा था तो ब्रह्मपुर रोड पर सीवर का पानी जमा हो रहा है। इससे पहले हमारे को काउंसलर थे यहाँ के, तो वो वहाँ से बाल्टियों से पानी निकाल रहे थे। आज वो विधायक हैं यहाँ पे, वो पानी आज वो दिखाई भी नहीं दे मुझे, वहाँ पे पानी भर रहा है ब्रह्मपुर रोड के ऊपर। और वो जो पानी से बाल्टी वाला बाबा, उन्होंने कह के मशहूर हो गए थे बाल्टी वाले बाबा, क्योंकि बाल्टी से पानी जो वो सड़क पे से फेंक रहे थे वो, जबकि पाइपलाइन जो है वो पानी की पाइपलाइन फटी थी, वो उस पाइपलाइन से पानी निकल रहा था। लेकिन आज जो है वो सीवर का पानी निकल रहा है। मैं जो भी देख के आऊँ सीवर का पानी है। ये गली जो है जहाँ पे ट्रांसफार्मर लगा, उस गली से वल्ली तरफ वहाँ पे पानी हो रहा है। अभी की बात है, मैं अभी उधर से आ रहा हूँ, रोज़ा खोलने गया था, मैं कहीं प्रोग्राम था, वहाँ से आ रहा हूँ तो वहाँ पे पानी भरा पड़ा है। वहाँ पे कोई देखने वाला, कोई सुनने वाला कोई नहीं है। सीलमपुर का ये हाल है आज। जो आदमी कह रहा था, आम पार्टी कह रही है कि हम ये करेंगे, उसने आम पार्टी ने 10 साल वहाँ कुछ नहीं करा, 15 साल यहाँ पे रहे, यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। ये अपना समझ अरे अब ये आ गए अपना। अब ये जितने भी ये जो हैं नुमाइंदे, मैं इनसे कहना चाहूँगा, चाहे वो आम पार्टी के हों या बीजेपी के हों, हमारी लाइट जो है सीलमपुर की कई दिन से इतना परेशान कर रही है, दिन में भी जा रही है और रात में भी जा रही है। रात को तराबियों का टाइम होता तो लाइट भाग जाती है, और वैसा अपना रोजे का टाइम हो तो लाइट भाग जाती है। और जबकि इनको ये कहा गया था कि मैंने भाई आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि आप यहाँ पे लाइट का और सफाई का ध्यान रखें, लेकिन वहाँ पे ना तो सफाई का ध्यान हो रहा है और ना ही सीलमपुर विधानसभा के अंदर लाइट का कोई ध्यान रखा जा रहा। और अपना क्या लाइट कई घंटे के लिए, मतलब ऐसा होता है कि चली गई, लेकिन वहाँ कई घंटे के लिए जा रही है, लाइट जा रही है और कोई कहने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। ये हाल है। वो अपना रोज़ा अफ्तार में कि जी वहाँ रोज़ा, आज वहाँ पार्टी हो रही, वहाँ पार्टी हो रही, वहाँ पार्टी हो रही। वह पार्टी तो बाद में कर लेना, पहले जो पार्टी है जिसका रोज़ा रमजान है, रमजानों के अंदर पहले इनका काम करो ना बेचारों का। जो मतलब है पानी नहीं आ रहा। पानी जो है, जो पहले टाइम से पानी आता, पहले सुबह दोपहर शाम और रात में, रमजानों में रात में भी पानी आता था, लेकिन अब पानी शाम के टाइम में भी नहीं आ रहा है। ये हाल है पानी का इस टाइम में। मैं आपसे कहूँगा और इनसे जितने भी जनता की वो है अपना, उनको कहूँगा कि मतलब ये आप जो काम आपको दिया गया, चाहे वो बीजेपी सरकार हो या हमारे यहाँ के उसके एमएलए हों या पार्षद हों, कोई अपना उसके आम पार्टी के किसी के भी, वो अपने काम पे ध्यान दें। जनता ने जिस वादे पे आपको करा, सीवरों के लिए क्या था, सीवर आपने एक जगह कहीं डलवा दिया, कहीं उठा लिया, तो वो आप उठा वीडियो डाल रहे हैं, लेकिन यहाँ जो पानी भरे पड़े हैं, ये नालियाँ भरी पड़ी हैं, कर्मचारी काम पे नहीं आ रहे सीलमपुर के अंदर, नालियों में नालियाँ भरी पड़ी हैं, तो इसमें भी आप ध्यान करो। और मैं मीडिया से कहूँ, मीडिया सब जगह की दिखाती है कि मीडिया हमारे यहाँ सीलमपुर में यहाँ पर चलना दुआर हो रहा है, आप यहाँ के क्यों नहीं दिखा रहे हैं? यहाँ की भी दिखाएं ना, जो सीवर जो जाम है उसको भी दिखाएं। जो सीवर पानी जो भर रहा है ब्रह्मपुर रोडों पे या और जगह भर रहा है रमजानों के अंदर, उसको भी दिखाएं अपना, वो सारा कुछ अपना दिखाएं। और अपना इनको प्रतिनिधियों से फिर मैं एक बार कहूँगा कि आप जो है, जनता ने आपको जिन वादों पर आपको कहा है वो वादे आप पूरा करें। आप जनता के रमजानों के अंदर 1 महीने का, कम से कम 1 महीने में तो आप 1 महीने तो आप काम करके दिखा दें, ताकि रोज़ों के अंदर रमजानों में अपना लोग आप कहें कि हाँ जी चलो जी 1 महीने तो काम हुआ कम से कम। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना। ये थे हमारे साथ में सीलमपुर विधानसभा से कांग्रेस के नेता SM हारून पहलवान, जिन्होंने दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचार में जिस तरह बीजेपी ने प्रचंड वादे किए थे, कई दिल्ली की जनता से वादे किए थे। ख़ास करके मैं आपको बता दूं कि दिल्ली की महिलाओं से 2500 रुपये मासिक देने की बात की गई थी। इसके अलावा होली और दिवाली पर एक सिलेंडर, रसोई सिलेंडर फ्री देने की बात की गई थी, वादा किया गया था, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी थी, जिसको लेकर आज दिल्ली की जंतर मंतर पे जो महिला हैं वो प्रदर्शन करती नज़र आ रही हैं। होली कल बीत चुकी है, दिल्ली की महिलाओं को ये इंतज़ार था कि उनको रसोई सिलेंडर जो है फ्री मिलेगा, लेकिन सरकार की तरफ से ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है, जिसको लेकर कांग्रेस के सीलमपुर से नेता SM हारून पहलवान ने
कई खुलासे भी किए हैं और कई आरोप भी लगाए हैं। देखना ये बड़ा महत्वपूर्ण होगा कि अब अगले 5 साल तक दिल्ली में बीजेपी सरकार ने दिल्ली विकास मॉडल को लेकर जो वादे किए थे वो कितना पूरे हो पाते हैं। दिल्ली से कैमरा पर्सन के साथ इरफान।